शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे हानिया आमिर और फाद मुस्तफा से बेहतर युमना जैदी और वहाज अली हैं। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये सोशल मीडिया सार्फिन कर रहे हैं, ये उनके अपने चाहने वाले कर रहे हैं। जिस तरह हानिया आमिर 2 दिन से ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ट्रोल हो रही हैं, वहीं पे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि युमना और वहाज सबसे बेहतर है। अब ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं और सोशल मीडिया सार्फिन खास तौर पर यूएस के लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम हानिया आमिर और फाद मुस्तफा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे मुल्क में आए, बल्कि युमना जैदी और वहाज अली आए तो हम उनका वेलकम भी करेंगे, उनको प्यार भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे। पूरी डिटेल आप तक रखूंगा, पूरी रिसर्च की हुई है, तो प्लीज वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा, क्योंकि ये लोग कौन है? आम लोग हैं। क्यों ऐसे ट्रेंड चला रहे हैं, क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं और क्यों कहा जा रहा है कि हानिया आमिर और फाद मुस्तफा से बेहतर जो है वहाज अली और युमना जैदी हैं, जिन्होंने हमारा दिल जीता, जिन्होंने हमारी उम्मीदों पे पूरे उतरे। अब ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, पूरा डिस्कस करेंगे इसको और पूरी क्या कहते हैं डिटेल रखूंगा कि आखिरकार ऐसे मामला पेश क्यों आए, आखिरकार इनको क्या करना चाहिए था कि लोगों की उम्मीदें भी इनके साथ जुड़ी रहती और लोगों के जज्बात भी इनके साथ जुड़े रहते और लोग इनके ज्यादा ट्रेंड चलाते, जो कि एक बेवकूफी की वजह से जिसने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम भी खराब किया और लोग तनकीद भी कर रहे हैं। अब पूरा तबसरा करूंगा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। मगर आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल रखूंगा कि आखिरकार वहाज अली और युमना जैदी से इतना प्यार लोग क्यों कर रहे हैं, मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, और दूसरी साइड पर हानिया आमिर और फाद मुस्तफा से नफरत क्यों जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हानिया आमिर और फाद मुस्तफा की। ज्यादती हुई, नहीं होनी चाहिए थी, मगर इन्होंने जो किया वो भी ज्यादती से कम नहीं था। वो किस तरह, डैलस में एक इवेंट होता है जहां पर ये लोगों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। ऑलरेडी ये 25 मिनट लेट हो जाते हैं जब हॉल बिल्कुल फुल हुआ हुआ होता है। वो मैंने वीडियोस भी लगाई हुई, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, जहां पर लोगों को इनके साथ उम्मीदें होती हैं, जो कि दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं। और कुछ सार्फिन तो ऐसे थे जिन्होंने 3-3 घंटे की ड्राइव करके इनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि इनका ड्रामा जिस तरह मकबूल हुआ था, जिस तरह पसंद किया गया था और जिस तरह इनके ट्रेंड चलाए गए थे। मुझे आज भी याद है सरजीना और मुस्तफा के जिस तरह ट्रेंड चले थे, डिस्कस हुए थे, लोगों ने तबसरे किए थे और लोगों ने ये बात की थी कि कहीं पे भी चले जाए इनको जितनी मोहब्बत और प्यार मिलेगा ये सोच भी नहीं पाएंगे। एक इवेंट होता है डैलस में, जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां पर हानिया आमिर और फाद मुस्तफा पहुंचते लेट है। सबसे पहले पूरी डिटेल आप तक इस वजह से रखा हूं ताकि आप लोगों को एक एक चीज वाजे हो। जब ये पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 25 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वहां की आवाम जो है, जो कि लोग हैं, इनसे प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए 3 घंटे से ड्राइव करके इनके इवेंट में पहुंचते हैं। अच्छा, वो लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं हानिया आएगी, वेलकम किया जाएगा, फाद मुस्तफा आएगा, वेलकम किया जाएगा। जब ये इंटर होते हैं हॉल में तो सब खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मगर जैसे ही 35 मिनट होने लगते हैं, यानी 30 मिनट के बाद कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि हानिया आमिर जो है उठ के स्टेज के बैक साइड पर चली जाती हैं और वहां से 35 मिनट पर ठीक खामोशी के बाद वो चुप करके वहां से निकल जाती हैं। जिस जादो पाकिस्तान जो कि न्यूज चैनल है, उन्होंने जब उनसे सवाल किया कि हानिया आमिर आप क्यों जा रही हैं, आपको साथ ऐसा क्या हुआ, तो हानिया आमिर ने कहा कि मेरा टाइम पूरा हो गया जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये आप नोट कीजिएगा, मेरा टाइम पूरा हो गया जिसकी वजह से यहां से जाना पड़ा। और साथ ही लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि हानिया आमिर आपके साथ कोई गालम गलोच हुआ, आपके साथ क्या मामला हुए, तो हानिया आमिर ने वहां से खामोशी से वहां से चली गई। ये मामला हुए वहां पर डैलस में, उस इवेंट में। और उसके बाद 2 दिन के बाद हानिया आमिर ने एक स्टेटस लगाया जिसमें अपने फैंस से उन्होंने माजरत की, जिसमें कहा कि मुझे पता है कि मेरे साथ लोगों की उम्मीदें थी। भाई यहाँ पर मैं आपको ना एक सारिफ का कमेंट्स लाजमी सुनाऊंगा, डिटेल सुनाऊंगा, कॉपीराइट का इशू वरना मैं लगा भी दूं, आप सुनिएगा। ऑफ कोर्स वेट कर रहे थे एंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुड बाय करके जाएंगे और अच्छा कुछ बोल के जाएंगे सब ऑडियंस को। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप आते हैं अपनी ऑडियंस के लिए तो आप उन्हें खुश करके जाएं और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाएं। एंड में ऐसे नहीं उठ के जाना चाहिए था।
personally feel अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि जब आप लोग आते हैं, इतनी दूर आते हैं अपने फैन्स के लिए, तो कम से कम उनको फैन्स को खुश करके जाना चाहिए था। मुझे पता है उनके साथ ज़्यादती हुई, मुझे पता है उनके साथ गालम-गलौच हुई होगी, नो डाउट हानिया आमिर ऐसे नहीं कहती। मगर ये बात भी सच्ची है, अगर आपके साथ गालम-गलौच हो रही है, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, तो आप आएँ स्टेज पर, आप बोलें, आप वहीं माइक उठाएँ, आप बोलें कि यार मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, मुझे गालियाँ दी जा रही हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी की जा रही है, जिसकी वजह से ये इवेंट मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो मुझे लगता था कि इस इवेंट पर उनको ज्यादा प्यार मिलता, मुहब्बत मिलती और लोगों के जज्बात जुड़े हुए होते। अब ऐसा ही काम युमना जदी और वहाज अली के साथ हुआ था। उनको गालियां नहीं पड़ी थी। अब सुनिएगा, एक तो उनके जितने भी इवेंट्स गए बाहर, यूएस में गए हैं या यूके में गए हैं या लंदन में गए हैं, जितने भी इवेंट्स गए जहां पर वो फैंस के साथ मिले, उनके साथ मोहब्बत की है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो। फिर सोशल मीडिया सार्फिन क्या कह रहे हैं उनकी डिटेल भी आप तक रखूं और विद प्रूफ बात करेंगे। जब वो बाहर जाते हैं, वो एक तो अपने टाइम पे पहुंचते हैं और जब उनका वेलकम किया जाता है, जितने भी फैंस उनके साथ मिले, जो लोग भी मिले, मैंने वीडियोस भी चलाई हुई हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। लोगों ने इतना खुशी का इजहार किया कि सब मुल्कों में यमुना जदी और वहाज अली को लेकर ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि प्लीज वहाज, प्लीज यमुना, हमारे मुल्क में भी आप आए, आप इवेंट करें, आप यहां पर भी आके हमसे मिलें, हमसे मुलाकात करें। उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री, जिसका मकाम यहां पर था, जिसके ड्रामाज नहीं देखे जाते थे, इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से ये ड्रामा इंडस्ट्री जो है यहां से यहां पर पहुंच गई। उसके बाद हमने देखा यमुना और वहाज के ट्रेंड चलना शुरू हो गए। हर सोशल मीडिया सार्फिन ने, चाहे वो जो मिला है उनसे, उन्होंने तो डिस्कस किया ही किया। जो लोग नहीं मिले थे उन्होंने भी अपनी खुशी का इजहार किया कि प्लीज यमुना, आप हमारे मुल्क में आए, आप हमारे शहर में आए, हम भी आपके साथ मिलना चाहते हैं, हमने आपकी वीडियो देखी है, आपके फैंस जितना शुरू खुश हुए। सबसे पहले तो बात यह कि ये जो मुलाकात रही है हानिया आमिर की 35 मिनट रही है। वहीं पे यमुना जदी और वहाज अली के जो इवेंट्स होते थे वो 3-3 4-4 घंटे के होते थे, जहां पर ये अपने फैंस के साथ उनके सवाल के जवाब भी देते थे, उनको खुश भी करते थे और अच्छा सा गुड बाय करके आते थे। हाँ, हानिया आमिर अगर अच्छा गुड बाय करके आती, अगर कह देती ये बात कि यार मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मुझे इन्होंने नहीं मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, जिसकी वजह से मैं उदास हो गई हूँ, अपसेट हो गई हूँ, जाना पड़ा है, तो अवाम जो है इनको डबल प्यार देती। उल्टा लोग जो है उस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे अच्छी तरह याद है, उनका बाइकआउट कर देते जितना इनको मोहब्बत और प्यार मिली थी। अब होता क्या है, ये खामोशी से आ जाती हैं, ये वहां पर फैंस का दिल दुखा के आ जाती हैं। वहीं पे अगर दूसरी साइड पर देखें जाए यमुना, जो कि अपने फैंस का कदर भी करती है, वहाज अली भी करते हैं, और वहाज अली ने ये बात की थी कि जब तक मेरे फैंस मुझसे मोहब्बत करेंगे और जब तक मैं उनसे मोहब्बत करूंगा और मैं उनकी बातों पे पूरा उतरूंगा, तो मुझे पता है कि मेरे फैंस जो है मुझे किसी हाल में भी उदास नहीं छोड़ेंगे। अब एक मिसाल देता हूं आपको छोटी सी, कि यमुना जदी और वहाज अली पर जब तनकीद हुई, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो कोई फोटोशूट था या कोई ऐसी वीडियो उनकी वायरल हुई थी जिसके ऊपर तनकीद होना शुरू हुई थी, तो इनके अपने चाहने वाले देते थे, इनको जो पसंद करते थे, उन लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और वो लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। यहीं पे अगर हानिया आमिर और फाद मुस्तफा, अगर इनके साथ कुछ हुआ भी था, ये स्टेज पर जाते, प्रॉपर अनाउंसमेंट करते या वीडियो रिकॉर्ड होती, तो वीडियो पोस्ट कर देते, तो अवाम जो है इनके साथ ज्यादा मोहब्बत भी करती, प्यार भी करती, जज्बात भी होते लोगों के। अब सोशल मीडिया सार्फिन क्या कह रहे हैं सुनिएगा। वहां की इवेंट की एक कहते हैं इनसे फैन से मिलने गई थी, उन्होंने क्या इजहार किया, आप बात सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने लिखा कि हमने आज से पहले जितने भी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोग आए उनके साथ मुलाकात भी की है, बात भी की है, 4-4 घंटे का इवेंट भी किया, मगर जो हानिया आमिर और फात मुस्तफा हम लोगों के साथ करके गए उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं 3 घंटे से ड्राइव करके इनके इवेंट पे पहुंची और मुझे इंतजार था इनसे मिलने का, क्योंकि इनके ड्रामे में जो किरदार दिखाए गए थे, इनके साथ हमारे जज्बात जुड़ गए थे। मगर मैं आप लोगों को एक चीज लाजमी बताना चाहूंगी, जहां पर हानिया आमिर और फाद मुस्तफा ने हमारे साथ ये किया, वहां पर यमुना जदी और वहाज अली की बात की जाए तो मैंने उनका भी इवेंट अटेंड किया हुआ है। एक तो वो अपने टाइम पर आए, दूसरी बात ये, जब तक उनके फैंस ने नहीं चाहा और जब तक उन्होंने अच्छे से गुड बाय नहीं किया, वो वहां से नहीं गए। तो मुझे जो लग रहा है, और मैं आप लोगों को बोलूं कि नेक्स्ट टाइम हानिया आमिर या फाद मुस्तफा कभी भी आए, मैं कभी भी उस इवेंट पर नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर यमुना जदी या वहाज अली का इवेंट हुआ तो मैं मस्त जाऊंगी, क्योंकि वहाज अली और यमुना जदी को पता है कि अपने फैंस को कैसे उन्होंने खुश रखना है, उन्होंने फैंस का कैसे दिल जीतना है। ये सार्फिन है, सोशल मीडिया सार्फिन। वहीं से एक और सारिफ है, उन्होंने लिखा
कि इससे पहले भी इवेंट होते रहे। हानिया आमिर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी हुई थी या आपके साथ कुछ भी हुआ था, तो आप स्टेज पर आती है, हमें बताती है, हम खुद देख लेते और हम ज्यादा मोहब्बत देते। मगर आपका यूं अचानक जाना और अचानक जाने के बाद कोई बात नहीं करना और 2 दिन के बाद आपका सॉरी कर देना, क्या हमारा वो टिकट खरीदना या हमारे जो जज़्बात थे या फिर हमारा वहाँ पर जो आपसे मोहब्बत का इज़हार करना आना था, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं थी, कोई कदर नहीं थी? मैं यमुना और वहाज के इवेंट पर भी गई हूँ। मैंने उन लोगों को भी देखा है, मैंने उन लोगों से भी मिली हूँ, मगर मुझे आज ये लग रहा है कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में वाहिद 2 अदाकार हैं, जो कि अपने फैन्स की इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और उनके जज़्बात भी पूरे करते हैं। क्योंकि जिस तरह वो लोगों ने प्यार और मोहब्बत दी है हम लोगों को, इसी तरह अगर आप भी देते तो आप भी हमारे दिल में बस जाते। मगर इतना कहना चाहूंगी कि हानिया आमिर और फाद मुस्तफा, आप लोगों ने हमें मायूस किया है। आप लोग ये बात कर रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, कॉमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह मैंने लोगों का आपको सुनवाया भी है मैसेज, मैं आपको और भी सुनवा सकता हूँ। अब ये सुन लीजिएगा। Personally feel that show should have not ended this way. Yeah. Whatever happened, I don't know. So our time is very ये valuable. वो हैं जिन्होंने इवेंट पे मौजूद We थे। take our time, we plan things out, and it ends up this way. Not good. शो में बड़ी मेहनत की गई थी और नासिर सिद्दीकी और हिबा एंटरटेनमेंट ऑलवेज ब्रिंग्स द वेरी बेस्ट शो इन डैलस। उनका आपको तो पता ही है 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ज़बरदस्त शोज वो लेके आते हैं। शो शुरू में फैशन शो सब फ्लॉलेस जा रहे हैं और यू नो द फूड वाज सर्व वेरी नाइस। हाँ, ये देख लें आप लोग। पीपल हैड अ गुड टाइम। आर्टिस्ट आए अपने थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन बट दे वर हियर एंड द फैंस लव देम एंड ये देख लें। the best we can. Thanks. आप ये भी बात कर रही हैं कि फैंस आते हैं, उनके लिए आए, उनके लिए इंतज़ार किया, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, फिर भी वो आए और जिस तरह उन्होंने एंड किया, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। अब एक मुलाकात होती है 35 मिनट की, जो कि 35 मिनट में एकदम खामोशी से उड़ जाना होता है, और एक मुलाकात होती है 4 घंटे की, जो कि यमुना और वहाज के साथ होती है, जो कि कुछ अर्सा पहले थी, जिसके ऊपर लोग कह रहे थे कि यार यमुना और वहाज इज़ बेस्ट है। अब उनकी मुलाकात, उनके डिफरेंट शोज़, उनकी डिफरेंट सिटीज़ में मुलाकात और जिस तरह उनका फैंस के साथ बिहेवियर था, वो फैंस कह रहे हैं कि यमुना और वहाज बेहतर है। सोशल मीडिया सार्फिन कुछ लिख रहे हैं कि यार हमने इवेंट अटेंड किया, हम गए हैं वहाँ पर, मगर जो हमारा टाइम यमुना और वहाज के साथ गुजरा है या जो मुलाकात उनके साथ रही है, शायद ही किसी और के साथ लिखी हो। एक सारिफ ने लिखा, जाहिद अहमद है ये, जाहिद अहमद लिखते हैं, यूएस आप लोगों को कम से कम ये चीज़ है कि कदर होनी चाहिए। पहले तो आप लोगों को टाइम की कदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ममालिक में, हमारे मुल्क में, यानी हमारे से इधर डैलस में सबसे ज़्यादा टाइम की कदर की जाती है। आप लोग ऑलरेडी लेट आए और जिस तरह आप खामोशी से निकल गए, तो ऐसा लगता है जिसने किसी ने चोरी की हो और वो भाग गया हो। मगर आपसे पहले जब हमारी यमुना और वहाज के साथ मीटिंग हुई थी, हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने 3 से 4 घंटे हमारे साथ गुजारे थे और वो इवेंट आज तक हम नहीं भूले। हम उसी इवेंट को देख कर आए थे कि चलो यार हानिया और मुस्तफ़ा से भी मिलते हैं। इन्होंने ड्रामे का नाम इतना रोशन किया, इनका ड्रामा इतना मकबूल हुआ है, तो ये हमारे साथ क्या करेंगे। मगर आज एक चीज़ समझ आई कि यमुना और वहाज फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर से बेहतर है। और काफ़ी सार्फिन ने ये लिखा कि यमुना और वहाज अपनी फैंस की कदर करते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको पसंद भी करते हैं और लोग इनको देखना भी चाहते हैं और मिलना भी चाहते हैं। मगर हानिया आमिर और फाद मुस्तफ़ा लास्ट टाइम जो कर गए, उसकी वजह से ना तो अब हम इनसे मिलेंगे, ना हम इनसे बात करेंगे, और डैलस में इनका इवेंट अगर हुआ तो हम नहीं जाएंगे। लोग अब ये बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया सार्फिन ये बात कर रहे हैं और प्रॉपर हेडलाइनें बन रही हैं। आपकी शोबिस इंडस्ट्री के नाम और पहचान बर्बादी की तरफ जा रहा है। इंडिया में ये न्यूज़ जा रही है कि आपके एंकर्स में, आपके आर्टिस्ट में कितना गरूर और तकब्बुर है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक साइड पर यमुना और वहाज को ले लो, इनका ड्रामा मकबूल हुआ 2 साल गुजर गए तेरे बिन, और दूसरी साइड पर एक इनका ड्रामा जो कि फात मुस्तफ़ा हानिया आमिर, जो कि अभी से इतना मकबूल हुआ था, जिनकी वजह से इनके फैंस इनसे मिलना चाह रहे थे, जो कि अब बाइकआउट का ऐलान करेंगे। अब आपने बताना है इस इवेंट के ऊपर आपको क्या लग रहा है। और दूसरी बात यह, क्या आप भी यही बात कर रहे हैं कि यमुना और वहाज जो है फात मुस्तफ़ा और हानिया आमिर से बेहतर है? क्या हानिया आमिर को बोलना चाहिए था और क्या ऐसा होना चाहिए था? माज़रत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।